सबसे पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और फिर तमाम मोमिन व मोमिनात की खिदमत में शहादत रहानतुर रसूल बिज़अतुर रसूल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा की ताज़ियत पेश की जाती है। आज का दिन और जिस दिन और जिन वजूहात की बिना पर आज का ये दिन हुज़्न व मलाल का दिन बना, तो ये दिन और इस दिन के हुज़्न व मलाल के दिन बनने की वजूहात जितनी भी थी वो सब आलम इस्लाम में बहुत ही अहम हैं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत जितनी भी तारीख़ें शिया और सुन्नी कुतुब में बयान हुई, उन सब का तरीक़ा एक ही है और इस तरीक़े से बयान हुई कि आप रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चालीस दिन के बाद या 60 दिन के बाद या 75 दिन के बाद या 95 दिन के बाद या 6 महीने के बाद दुनिया से रुखसत हुई। गो के हम मज़हब अहले बैत के नज़दीक जो ज़्यादा मशहूर दो तारीख़ें हैं वो है 75 और 95 दिन वाली। लेकिन यहाँ पर जो हमने तारीख़ों को बयान किया उसका हदफ ये था कि हर तारीख़ में पहले ये बयान हुआ कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 या 75 या 60 या 75 या 95 या 6 महीने के बाद दुनिया से रुखसत हुई। बस सब में ज़िक्र हुआ कि आप अशरफुल अंबिया के दुनिया से जाने के इतने दिन के बाद दुनिया से रुखसत हुई। कहीं भी जमादुल अव्वल या जमादुल सानी या शव्वाल या इसके अलावा कोई तारीख़ें बयान नहीं हुई, बल्कि क्या बयान हुआ, इतने दिन के बाद दुनिया से रुखसत हुई। और तारीख़ को अगर देखें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि आप जो दुनिया से रुखसत हुई उसकी वजूहात अशरफुल अंबिया के फ़ौरन दुनिया से जाने के बाद ज़ाहिर हुई। अब 75 या 95 दिन के बाद आप दुनिया से रुखसत हुई। आज की तारीख़ 95 दिन के हिसाब से है और 95 दिन के हिसाब से और 75 दिन के हिसाब से भी हमेशा एक तारीख़ नहीं रहेगी, क्योंकि मयार है 75 दिन के बाद या 95 दिन के बाद। अब अगर महीनों का हिसाब किया जाए, कुछ 30 दिन के हों तो अलग तारीख़ बनेगी, 29 दिन के हों तो अलग तारीख़ बनेगी। तो उमूमन 2, 3 और 4 जमादुल सानी, इसी तरह से 12, 13, 14 जमादुल अव्वल। क्योंकि किसी भी एतबार से तारीख़ को मुअय्यन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिनों की तादाद का हिसाब लगाना होगा। तो जनाब सैयदा जब भी दुनिया से रुखसत हुई, अब तारीख़ के एतबार से कब दुनिया से रुखसत हुई ये अलग मौजू है। और हमने अर्ज़ किया कि 75 या 95 दिन वाली रिवायतें हमारे यहाँ ज़्यादा मशहूर हैं, और इन दोनों रिवायतों में से भी 95 दिन वाली रिवायत ज़्यादा मशहूर है। उमूमन कहा जाता है कि आप बीमार थीं। ये कहना गलत नहीं है कि बीमार थीं, लेकिन उमूमन जब बीमारी का ज़िक्र किया जाता है तो ये जहन में आता है कि शायद कोई आर्ज़े क़ल्ब या कोई वायरल इन्फेक्शन यानी वबा वग़ैरह, कोई ऐसी बीमारी। तो बीमार होने के क़तन ये माना नहीं लिए जा सकते कि आप इस किस्म की तबई किसी बीमारी में मुब्तला थीं, बल्कि बीमारी आपकी क्या थी कि पसलियाँ टूटी हुई थीं, नहीं वो लाग़र हो चुकी थीं,
मसाइब बहुत ज़्यादा पड़े थे, हाथ में ऐसा आ चुकी थी, कमर खमीदा हो चुकी थी, और बाज़ जगह बयान हुआ कि हड्डियों पे खाल रह गई थी। लेकिन इस बीमारी की असल वजह क्या थी? वो मसाइब कि जिनकी जानिब ख़ुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा ने तवज्जो दिलाई, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। अब वो मसाइब ख़ुद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से भी मुताल्लिक़ थे, बाकी तमाम अहले बैत से भी मुताल्लिक़ थे, और कुरान से भी मुताल्लिक़ थे, और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुताल्लिक़ थे, और बअल्फाज़ दीगर जो इस्लाम पे जुल्म हो रहा था उससे भी मुताल्लिक़ थे। बस इस बीमारी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? तो कहा जाएगा जब जनाब सैयदा के घर का घिराव हुआ। अब ये घिराव और उसी दौरान जलाओ, और फिर जनाब सैयदा की शहादत, हज़रत मोहसिन की शहादत, और मौला अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी का डाला जाना के तारीख़ में बयान हुई, बालों से बनी हुई स्या रस्सी। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।